परमादरणीय सुंदर साथ जी अब हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए, कलश गुजराती में है, प्रकरण 10 है और चौपाई नंबर 3-4 हमने चिंतन कर चुके हैं, कर रहे हैं। दयानु प्रकरण है हेडिंग। हो वालया हवे ने हवे दसों दिश तारी दया, એ ગુણ તારા કેમ બિસરે મુજથી અખંડ બ્રહ્માંડ થયા। હવે તો ગલી હું દયા માહે સાગર સ્વરૂપી ખીર, દયા સાગર सकल पुरन एक ટીપો नहीं माहे नीर। दया मुकुट शिर छत्र चमर, दया सिंहासन पाट, दया सर्वे अंग पूरन, सहु दया तनोए ठाट। हवे दया गुण हूँ तो कहूँ जो अंतर काई होए, अंतर टालिए की दी ते देखे सात सौ कोए, दे देखे सात सौ कोए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। दया मुकुट शिर छत्र, दया सिंहासन पाट, दया सर्वे अंग पूरन। हे धामधनी, आपके एक एक अंग में दया का दर्शन है और सहु दया तनोए ठाट। ये सृष्टि ही जो मुझे दिखाई दे रही है सब दया का ही ठाट है, बनक है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, शब्द ही अदल बदल है। दया कहो, कृपा कहो, मेहर कहो, तो अखंड मुक्ति स्वयं तो इंद्रावती आत्मा महसूस करती, लेकिन सारा ब्रह्मांड का मुक्ति देने का तारतम्य ज्ञान जो है आपने मेरे चिंतन का विषय बनाया। इससे बड़ी दया क्या हो सकती है। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में हम दया का दर्शन कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से थोड़ा सा तारतम्यवाणी रास ग्रंथ से लेकर के क़यामत नामा तक जो भी कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है तारतम्य द्वारा दिया गया, ये सब दया का ही विषय है। इसलिए मैंने कहा शब्द अलग है, तारतम्य ज्ञान ही दया का रूप है। दिव्य परमधाम की चितवनी हो रही है, आप हम कर रहे हैं, तो भी दया का ही रूप है। इसीलिए दया से बाहर हम है नहीं, कृपा से बाहर हम है नहीं, मेहर से बाहर हम है नहीं। शंकराचार्य भी अपने शब्दों में थोड़ा दूसरे ढंग से, जैसे प्राण जी ने वृथा का निगमरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली श्रीदार। इस विषय में क्या व्याख्या सुनिए। उत्तम मानखो, चार पदार्थ पाए अमोलक सो वृथा नहीं हारो। चार पदार्थ है, क्या क्या है? मनुष्य जीवन और कलयुग का समय, वृथा का निगम मरे पामी पदार्थ चार, उत्तम माठ खंड भरतन, भारतवर्ष का खंड, और श्रेष्ठ कुली कलयुग जैसा समय, और श्रीदार गुरु सदगुरु जैसे तारतम्य ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु, तारतम्य महामंत्र प्रदान करने वाले गुरु मिलना, कि ये दया नहीं। इसके पीछे क्या, ये व्याख्या के पीछे क्या होता है? जो मिला हो वो दया ही तो है। इसलिए सिर्फ दया शब्द से अंदर जाने से अच्छा व्यवस्था रूपी से अगर हम देखें, जैसे ठाट बनक, सृष्टि की व्यवस्था उन्होंने कैसे की, ये भी तो दया ही के रूप में। इसीलिए दया को किसी भी एंगल से देखें,
चाहे कर्म के एंगल हो, चाहे उपासना के एंगल से हो, जितना समझ हमारी सूक्ष्म होती जाएगी, हवे तो गली हूँ दया माँ। इसलिए इंद्रावती कहती मैं कहाँ से बोलूँ, मैं तो दया को देख करके गल गई हूँ। ऐसे भाषा प्रयोग कर रहे हैं। शंकराचार्य ने जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम। इस तरह से जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः, जंतुओं में भी ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना ये बहुत दुर्लभ विषय का है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भी पुरुषत्व अर्थात पुरुषत्व, उसको क्या बोलते हैं, पुरुषत्व का मतलब कोई जाति से या शरीर से पुरुष नहीं, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाला हिम्मत को प्राप्त करना और मुश्किल है। उसके ऊपर भी विप्रता, समझदार होना, ज्ञानी होना। अब वो भी तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, वो विद्वत्वा भी वैदिक धर्म, वेद में आधारित जो संस्कारी कर्म है उस रास्ता से आए, वो और दुर्लभ है। विद्वत्वमस्मात् परम। उसके बाद विद्वत्वा प्राप्त हासिल करने के पश्चात भी आत्मानात्मा विवेचना ये और कठिन है, आत्मा और अनात्मा के विषय में। और आत्मा अर्थात जीवत्व में पहुंचने के बाद ईश्वरत्व अच्छा ब्रह्म तत्व में वहाँ पहुंचना, क्या बोले, स्वानुभव और ब्रह्म आत्मना संस्थिति ही, ब्रह्म को आत्मा रूप में स्थित होना, यानी आत्मा को ब्रह्म रूप में, ये अद्वैत जो होना उसको, और उसका स्वानुभव, वो अनुभव होना चाहिए, फिर खाली मौखिक नहीं। ये सब जो है आगे जाके कहा मुक्तिर्नो शतजन्म कोटि सुकृत ही पुण्यर बिना न लभ्यते। ये सब करोड़ों जन्म का सत्कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। तो ऐसा सत्कर्म प्रदान करेंगे ऐसा ब्रह्म तत्व प्राप्त हो की बात हो गई, तो इसमें तो दया का ही तो बात आ रही। महाराष्ट्र का दो संतों को बहुत गुणगान है, उन्होंने परमात्मा की दया को किस ढंग से देखी, नामदेव तुकाराम। और गुजरात के जूनागढ़ के संत नरसिंह भगत, इनकी कहानी बहुत सुनने में आती है। एक की पत्नी बहुत कर्कश है, स्वभाव में दुष्ट है, और विठल से कहते हैं कि आपकी दया को मैं क्या कहूँ, आपने ऐसे पत्नी दे रखी है घर में, और घर में बैठने को अच्छा ही नहीं लगता, कर्कश है, झगड़ालू है, तो मैं दौड़ भाग करके आपके पास आ जाता हूँ और आनंद आता है। आपकी कितनी बड़ी दया, अगर अच्छी पत्नी दी होती तो मैं घर में चिपक के बैठता, बहुत अच्छा की, आपकी दया को मैं क्या कहूँ। और एक की पत्नी जो है बहुत सुशील है, संस्कारी है, पूजा पाठ में साथ देती है, और मंदिर जाने के लिए भी बोलती, सब व्यवस्था कर देती है कि आपका मंदिर जाने का समय हो गया, प्रार्थना का समय हो गया, याद दिलाती है। तो फिर भगवान से कहते हैं विठल से, आपने इतनी अच्छी मतलब इतनी दया की है, मैं क्या बताऊं। और नरसिंह भगत को तो पत्नी मर गई, तो बोले भलो थयो गयो जंजाल सुखे से भजूं गोपाल। तो वो भी दया मानते हैं। वो सब कृपा है उनके नजर में, देखिए। तो संतों ने किस ढंग से देखा परमात्मा की दया, तो उन सब को देखते हुए प्राण जी का जो दया का देखने का एंगल जो है, वो कैसे दया का अनुभव कर रहे हैं। तो अब सब अपने अपने घर में, अपने अपने उसमें सबको वही हालत है सबका। बस
पत्नी कर्कश दया, पति कर्कश दया, पति हेल्पफुल दया, पति कर्कश दया, पति मर गया दया, पत्नी मर गई दया। 3 संतों से ये आया नहीं बात। अब हम अब क्या बोलेंगे इसके ऊपर। इसीलिए सुख हो परमात्मा की दया, दुख हो परमात्मा की दया, ये भाव हृदय में बनी रहने के लिए हम पता नहीं कितने जन्मों को पुण्य से सफल होगा, या सभी पुण्य इकट्ठा करने के लिए भी धनी की दया की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहीं ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ दया के बिना काम चले। तो थोड़ा सा प्राण जी के हृदय से हम देखेंगे दया के विषय में क्या बोलते हैं। इसलिए हावे दया गुण हूँ केती कहूँ, हावे दया गुण हूँ तो कहूँ, दया के विषय में तब कहूँ। चौपाई नंबर 4, जो अंतर काई होए, कहाँ पहुंचा दिए। अभी आपने शंकराचार्य के मत में देखा था कि ब्रह्मात्मना संस्थिति है, आत्मा को ब्रह्म में स्थित यानी ब्रह्म रूप, वो उसमें स्थित यानी मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा। तो उनका ब्रह्म तक की बात तो ठीक है। उसके बाद प्राण जी ने कहा अद्वैत को खोजे द्वैत में, जीव और ईश्वर की बात कही उन्होंने। और प्राण जी यहाँ कहाँ से बोल रहे हैं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपा बीती, वो बात बोल रहे हैं। तो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति में आप जाएंगे तो कहाँ अपने आप को कहाँ पाएंगे, मूल मिलाव। अब मूल मिलावा में सिंहासन राज्य समाजी 12,000 ब्रह्मात्माएं, वहां तो वाहिदत अद्वैत शब्द आ गया ना। इसलिए कहा उस वाहिदत के अंदर वहां पहुंचने के बाद कहा कि हवे दया गुण हूं तो कहूं, आपकी दया की वजह तब कहूं, जो अंतर काए होए, आपने ऐसे समझ दे रखिए। और आप ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा परम धाम, ये तो अंतर है ही नहीं, आपने एक बना दिए। मैं आत्मा स्वरूप परात्मा स्वरूप से परमात्मा के अंगना हूँ, श्याम जी अंग साथ, और सागर और लहर में कोई द्वय है ही नहीं, सूर्य और किरण में दो है ही नहीं। बस लीला भेद के कारण आपने इतने अखंड आनंद लीला में प्रवेश करवा दिए। ज्ञान के अंदर से तत्वतः अगर देखें तो कोई अंतर है ही नहीं। तो आप दया स्वरूप हैं तो आपका कार्य भी दया स्वरूप है, और मैं स्वयं आपके दया स्वरूप हूँ। अब मैं दया के विषय में क्या चर्चा करूँ, एक मिश्री अपने मिठास के विषय में क्या तक बोलेगी। आपने तो मुझे दया स्वरूप ही बना दिया, मेरे तो बोलने का जगह ही नहीं है। मतलब उसी को सहु दया तनो या ठाट करके ऊपर बोले, जो अंतर काए होए। जैसे तीसरी लिटी में कहा अंतर टाली, आया ना बात, जो अंतर काए होए। अंतर तो तब है जब मैंने अपने आप को क्या माना, निद्रा में, खेल में, सपना में गया। तो ये अज्ञान के कारण मैं सपना में था, अज्ञान के कारण मैं जो नहीं था उसे मैंने है करके भूल गया। अब आपने ऐसी दया की, ऐसी दया की, मैं जो हूं उसी में वापस अपने स्वभाव में स्थित हो गया। आपने वहां तक पहुंचा है। तो मैं अब अंतरा टाली, आपने जो आप और मेरे बीच जो अंतर था, जो अज्ञान था, जो अंधकार था, जो फरामसी थी, वो आपने जो निंद्रा, जो नीत के आवरण थी, आपने हटा दिया। तो आपने क्या कर दिया, अंतर टाली एक की दी, आपने तो एक कर दिया। यानी एक राज्य के सिवाय अगर दूसरा कुछ है तो क्या राज्य की लीला है दूसरा, या दूसरा तीसरा कहना पड़ रहा है। ये सब किसके लिए, क्यों बोलना पड़ रहा है दूसरा तीसरा। दूसरा तीसरा इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि शब्द की कमी से, खेल के अंदर होने से। लेकिन अगर ज्ञान से देखा जाए
तो कोई आपने ऐसा बनाया नहीं। क्यों? मैं संसार के उलझन को मैंने अच्छी तरह से आपने दिखा दी, तारतम्य का ऐसा उदय कर दिया, इसलिए आपने अंतर टाली। जैसे आप नींद से जग गए तो आप जागृत में खड़े हो गए। अब निंद्रा से, अज्ञान से जो भी स्वप्न का था, न सुख से मतलब न दुख से मतलब, ये समझ तो है। तो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय जो है दिव्य परमधाम में रमने लगी और साक्षात स्वरूप में पाया। तो अंतर टाले आपने एक गिदी, मेरा परात्म सुरता धामधन से अलग नहीं एक है। तो देखे साथ सहु कोई। आपकी दया ऐसी कि मैं क्या बताऊं धनी, आप और मेरे बीच में, आप और मेरे बीच में जो एकत्व का संबंध से जो भी लीला आपसे मेरे से करवाए, वो सुंदर सा देख रहे हैं। संसार देख रही है, संसार की सारी सृष्टि देख रही है। ये तारतम्य वाणी द्वारा प्रमाणित हो रहा है। तारतम्य वाणी मेरे हृदय से आपने प्रकट करके जो जो शास्त्र में भविष्यवाणियाँ थी, ऐसा ऐसा होगा, द्वे परार्धे अष्टविंशति, मेरे जाने 1000 साल के बाद क्या होने वाला है, सभी सभी भविष्यवाणी इस वजूद से पूरा कर दिया आपने। और क्या हुआ? अंतर टाली एक गिदी। कैसे? इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाड़ो रंग। ये एक नहीं हुआ। मद चढ़ो महामती भई देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्याम जैसा नख से कर रहे हो भराई। आपने मेरे हृदय में सब कुछ भरा दिया, मेरे नख से नाखून से सिर तक मेरा परमधामी परमधाम आपने बना दिया। लोग देख रहे हैं, ते देखे साथ सब हुए, सब सुंदर साथ देख रहे हैं। आप पन्ना तक इतिहास देखिए, प्राणनाथ जी का रग रग से परमधाम प्रकाश हो रहा है। तो उन्हें अपने अनुभव से दया के विषय बोल रहे हैं। तब हमारी दया के विषय में हमने किस ट्रैक से समझा हुआ है, अब अपने आप विवेचन करें। मैंने पहले ही बोला कि एक को पत्नी अच्छी थी तो दया का दर्शन हुआ, एक को पत्नी अच्छी नहीं तो भी दया, मर गई तो भी दया। तो ये संसारी वस्तु से भी अगर परमात्मा का दया का दर्शन करना तो भी इस ढंग से जाएं। या तो फिर ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से आत्मा परात्म में खड़ी हो गई और परमधाम की चिंतन, वो भी दया ही शब्द होगा। इसलिए अर्थम अच्छे अजवास, अपने दया का अर्थ कितने गहराई से समझे हुए हैं, उसी में अपने हृदय का प्रकाश का अनुभव कर। इसलिए प्यारे सुंदर साथी जी, इसका कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होता है कि ये दया का ऐसा ही है। मैं भी थोड़ा बहुत अपना अनुभव भी बोल रहा है, थोड़ा बहुत तो यहाँ दया दिखे। मैं अपनी तारतम्य वाणी की जो दया है, अब राज्य की वाणी से अब कैसे कैसे किसी का अनुभव हुआ है। तारतम्य वाणी एकदम दया का ही एकदम गहराई में जा कर के देखना, देखने है, स्वयं को देखना है। तो एक पहाड़ के एक गांव में, लोले गांव में हमने पढ़ी लिखी उसी में, और गांव के सत्संग से बाल विकास, बाल मंडली जैसे उसमें भाग लिए और करते हुए थोड़ा स्कूल बजा रहा है तो गुरुजी मंगलदास जी के पास में, संतों के पास में आना जाना, ऐसे करते करते प्राणनाथ जी का परिचय पहुँचते पहुँचते हम तो प्राणनाथ जी से जुड़े थे, यानी प्राणनाथ जी को जानने की इच्छा हुई, तारतम्य वाणी को जानने की इच्छा हुई। तो ऐसे करते करते सारा सुंदर साथ का प्रेम अभी यत्र तत्र जहाँ भी जाएं हैं, तो हम अपने हिसाब से राज्य की वाणी को
और परम धाम की चितौनी को और सारी दुनिया को देखते हैं, तब ये जो आपके साथ बोल रहा है, इसने दया के विषय समझा है, वो कैसे शेयरिंग करें। इसलिए अपना अपना फीलिंग। अब यही मार्ग आने वाले आधा मार्ग पहुंचने के बाद अब ऐसी ही बात करें कि हमारे राज्य मतलब परमात्मा कितनी दया की ना, ऐसा वैसा करके बोलेंगे तो बोलेगा क्या दया की, मुँह में लहसुन प्याज खाने, लहसुन प्याज हाले मुँह खानु पाइँदैन, के को दया भन्यो भने त भएन नि त। क्या दया दया बात करते हो, प्रचारक बना दिए और चाय खाने को नहीं मिलता है, तो क्या दया। ऐसे भी लोग हैं, शादी करने को नहीं मिली तो दया नहीं, क्या दया बोलेंगे कोई। अब वाणी की तातमानी से जा रहे हैं जाने के लिए, अब वो जो वहां कहाँ पहुंच कर दया को कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं। इसीलिए तीन सृष्टि है, अपने अपने दिमाग के अनुसार की दया होती है। इसलिए प्यारे सुंदर सा जी प्राणनाथ जी के हृदय से दया कहाँ बोल रहे हैं, उसी हृदय को दया नापने का, दया नहीं, अपने बुद्धि के दया करेंगे तो ऐसे ऐसे बात मिलेगी आपको रास्ता में। कहीं भी किसी को स्टेज प्रोग्राम नहीं मिला, कहीं प्रवचन करने को नहीं मिला, कहीं बढ़िया से भोजन करने को नहीं मिला, तो बैठ के बात करते समय पता चल जाता है कि वो कितने आक्रोश में रहते हैं। किसी का थाल छोटा बड़ा हो गया तो आक्रोश रहते हैं, कहीं अच्छी तरह सोने का जगह नहीं मिला तो आक्रोश रहे हैं। अब उसी समय में परमात्मा कितनी दया है, देखो खटमल कितना काट रहा है, मच्छर कितना आ रहा है, कितनी दया है। अब ऐसे ऐसे भाषा, थोड़ा उदाहरण मजाक के ढंग में उदाहरण दे रहा हूँ। कहने का मतलब है कि संसार तो सुख दुख से भरा हुआ है, अब इसके साथ हम मूल्यांकन करने लगे दया के विषय में, ये तो कर्म का फल है। मच्छर आया तो मच्छरदानी परमात्मा की बुद्धि ने किसी को बुद्धि दे रखी थी, उसमें लगाओ मच्छरदानी। परमधामवासी तुतुकाजी थे, काठमांडू बने पाके कहीं भी गए वो अपने मच्छरदानी लेके चलते थे और बोलते थे कि मच्छरदानी ले आए। हाँ, वो मेरे ससुर जी की लड़की है ना मेरे घर में, तो उसने बोला कि मच्छरदानी लेके जाओ। तो उनके ससुर जी की लड़की कौन है? तो व्यवस्था, अब ऐसे में जहाँ पर तो अच्छा व्यवस्था हो तो भी दया, और अच्छी व्यवस्था नहीं हुई तो अब उसके ऊपर धर्म के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर चिढ़ना। इसलिए हमारी जो बुद्धि दे रखी है परमात्मा ने, हमारी जो विवेक दिया हुआ है, वो परमात्मा की दया का एहसास करने के लिए दिया है। यहाँ उस दया को लेकर के प्राकृतिक जो व्यवस्था है, क्षर ब्रह्मांड शरीर संसार व्यवहार की जो व्यवस्था है, उसमें थोड़ा कुछ छिटाएं ऐसा मेहर के लिए हो सकता है, लेकिन मेहर का जो सागर है, कृपा का दया का जो सागर है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को श्रीन्द्रावती आत्मा ने किस एंगल से देख करके आनंद ले रही, उसको सुंदर साथ के हृदय में बैठ जाए। तो उन्होंने कहा कि अंतर टाली एक की धी, हे धनी आपकी दया से मुझे जो मेरा अज्ञान था, अपने आप को अलग समझता था, अपने आप को संसार में संसार के कोई अंग जैसा लगता था, लेकिन आप अंगी मैं अंगना, अद्वैत कर दिए, एक की दी ते देखे सात सहु कोय। और आपने इस हृदय से ऐसी वाणी, ऐसा ज्ञान प्रचार कर दिए, सब सुंदर साथ देख रहे। खाली सुंदर साथ नहीं, 33 करोड़ देवी देवताएं, 14 लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ देख रहे हैं कि तारतम वाणी द्वारा आपने किसको कहाँ पहुँचा दिए। इसलिए पल पल आवे पसरती, न लावे दयानो पार, बीजू ते सहु में माँ पियूँ आगल रही आवर। 5 नंबर चौपाई। इसलिए पल पल आवे पसरती, जैसे मेहर सागर में भी आपने अनुभव किए हैं कि मेहर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। बोले कि मैं मेहर सागर, मेहर का भी मैं नाप तोल कर देता हूँ। कैसे?
मैं रोके तभी न, धनी का मैं रुके तब न कैलकुलेशन करूं, ये भी तो एक गणना ही है। उसी तरह कहा कि पल पल आवे पसरती, मेहर तो पल पल बढ़ रहा है। न लावे दया न पार, इसलिए दया का पार नहीं, मेहर का पार नहीं पा सकते। बोले बीजू ते सहु में मापियूं। अब बीजू मतलब दूसरा, अब दूसरा क्या हो सकता है? मैंने सब माफ किया। बीजू सर्वे मापे, बीजू दूसरा, दूसरा में क्या हो सकता है? जैसे इसी ग्रंथ में आपने इसी उसमें देखिए, इससे पहले वाला प्रकरण को भी आप याद करोगे तो उन्होंने अवतार को माप लिया, 24 अवतार में ले जा करके सब बुद्ध कल के अवतार को माप करके बुद्ध अवतार का परिचय दे, भी माप नहीं, अवतार विषय में मापा उन्होंने। पाताल से परमधाम तक माप लिया, हद पार बेहद मापना मतलब उसका अर्थ लगा दिए। गीता का 6 अक्षर उत्तम पुरुष, कुरान का ला इलाहा इल्लल्लाह सब माप दिया उन्होंने, कंपेरिजन करके सारा बता दी। संसार में 3 सृष्टि है, जीव श्री ब्रह्म सृष्टि, ये भी नाप करके बता दी। और जीव के ऊपर परमधाम के भी नहीं, अक्षरधाम के भी नहीं, अक्षर एरिया बेहद एरिया से पंचवासनों को मैंने माप दिया, उनको शब्दों को माप दिया, सब मापा मैंने। बीजुते सहु मैं मापियूं। समुद्र मंथन से हीरा मोती, समुद्र मंथन से अमृत निकला, मंथन किया मैंने, शास्त्र मंथन करके परमधाम जाहिर कर दिया, ये मैंने माप लिया। लेकिन मेहर सागर यानी दया का जो विषय में मैं हार गया। न लावे दया नो पार, बीजुते सहु में मापिया, इसलिए आगल रही आवार। बीजुते सब में मापियो, आगल रही आवार, लेकिन मैं दया में हार गई। आगल रही मतलब आगे बन रही, किस विषय में? ये नापी करने में। जैसे जैसे लीला में व्यास जी ने, सुखदेव ने माप करके रास में पहुंचा दिए, और अखंड रास का उन्होंने भेद खोल नहीं सका। वो अखंड रास को मैंने मापा, तो मैं ये कार्य को देखते हुए आगल रही आवार, ये जागरणी के ब्रह्मांड में, ब्रज में रास में होते हुए अभी जागरणी के ब्रह्मांड में मैं तारतम दिए आपने, तो मैंने तारतम द्वारा सब माप लिया, लेकिन तारतम ने आपकी दया को नाप नहीं सका, वहां तो तारतम गोते खाए। अपने हृदय में आत्मा मतलब दया को समझने की बात। अब हृदय में हम धनी की दया को कितना समझ पा रहे, यानी इंद्रावती आत्मा कैसे बता रही। आगल रही आवार, इसे नापी करने में मैं 14 लोक में आगे आई। लीला में रास मैंने बता दिए, ग्रंथों में श्रीमद् भागवत वो भी नाप लिया, मंत्र में तारतम महामंत्र, क्योंकि सप्त कोटि महामंत्र चित्त विब्रह्म कारक, वो भी मुझे मिला, देखा मैंने इशारा। अंतिम में तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षण मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्तः 16 सारण महामनु, मुझे 16 अक्षर तारतम महामंत्र के पुष्टि करने के लिए मैं सभी धर्म सभी मंत्रों को मैंने मापा, और तारतम महामंत्र सर्वश्रेष्ठ परमधाम का मंत्र ये मैंने मापा। तो आगल रही आवार, इस समय में ये जागरणी के ब्रह्मांड में मैं सबसे आगे रही, लेकिन हे धनी आपकी दया नापने बैठा तो मैं हार गई। नित नित नवले रंग, दया तो और उछल कर क्या अनुभव देते हैं आप, इसलिए मैं दया के विषय में क्या बताऊं। दया तो आपने अपरमपार की। मैंने नूर सागर की व्याख्या की, नीर सागर की व्याख्या की, बीजू सर्वे ते मापियों, लेकिन दया का सागर मेहर सागर आपके दिल के विषय में मैं हार गई। आपके दिल में तो इतने गंजा न गंजा प्रेम का दर्शन करवाए आपने, आपकी पातशाही का दर्शन करवाए, सब यह आपकी दया का फल है। इसीलिए मैं, दया ने कितनी सारी चीजें खुला दी धनी, मैं आपकी दया को कहाँ तक वर्णन करूं। इसीलिए आटलते दिन में घर मधे
લીલા તે રાખી ગોપ હવે બુદ્ધ તાણે પોતે ખરખની તેને પ્રગટ થાય સતજોત 56 नंबर 6। इसलिए पल पल आवे पसरती न लावे दयानो पार बीजू ते सौ में मापियों आगल रहे आवार। जागने के ब्रह्मांड में मैं सभी विषय में आगे आई लेकिन दया के लिए पीछे रह गई। मैं दया के विषय में, मेहर के विषय में कुछ विवेचन नहीं कर पाया, मैं हार गया। कितनी दया है। इस तरह से श्रीन्द्रावती आत्मा दया शब्द से धनी के हृदय में कैसे जा रही है। तो अब इंद्रावती के सत्संग से बर्तन बड़ा हुआ, हमारा दिल दिमाग रूपी बर्तन बड़ा हो गया, तो वो दया समझ करके परम धाम इंद्रावती ने दर्शन कीजिए, राज्य से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और तारतम का सत्संग नहीं है, तारतमिया प्रिंस इंद्रावती के हृदय से नहीं जुड़े तो संसार में दया देश विदेश घूमने को मिला तो हमारी बुद्धि तो बहुत दया की है। अब कितने बड़ा माउंट एवरेस्ट में चढ़ गए तो बहुत दया की। इस तरह संसारी अचीवमेंट के लिए बहुत सारी दया शब्द प्रयोग होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये सब तो दया ही है, ठीक है। आप तो राज जी से जुड़े हुए हैं, आप तो प्राण से जुड़े हैं, हम तो है ना प्राण जी की वाणी से जुड़े हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा हमारा टर्मिनोलॉजी, हमारा भावना प्राण जी की तरह हो जाए दया के विषय में। छोटी छोटी बातों में दया ही है, लेकिन वो तो आम दुनिया गा ही रहे दया। इसलिए घर शुरू से घर में से ही अभ्यास करें, ऑफिस से अभ्यास करें परमात्मा की दया देखने की। कैसे? अच्छा हो तो भी दया, बुरा हो तो भी दया। यहाँ से तो शुरू करना ही पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा और बच्चों को यही शिक्षा देनी पड़ेगी, अपने को भी इसी तरह से शिक्षित होनी पड़ेगी। अपने अंदर भी अभ्यास करना पड़ेगा। दिल के रग रग में दया शब्द को भरना पड़ेगा। सुंदर साथी, दया का रूप बनना पड़ेगा। दया का रूप मतलब जैसे स्थूल बॉडी ऑपरेशन करने से क्या क्या मिलता है, ऐसे अध्यात्म चिंतन का परमात्मा ने अगर हमें देख करके उन्होंने ऑपरेशन कर दिया तो हमारे रग रग में ऐसी जगह परमात्मा को दिखाई नहीं दे जहाँ पर परमात्मा की दया के विषय में न समझा हो। कोई ऐसा गुनाहों का इंद्रिय खाली न रहे जिसमें दया बिना दया का बैठा हो। हमारा श्वास श्वास पल पल दया को समझ करके, जैसे श्वास आना जाना, हमने इसमें क्या एक्सरसाइज किया है, तो ऐसा लगे कि दया रूपी श्वास निकल रहा है, दया रूपी श्वास अंदर आ रहा है। इतने समझ, आंख के पल ऑटोमेटिक हो रहा है लेकिन दया झपक रहा है, ऐसा दर्शन। तो अंतिम श्वास शरीर से निकलता है तो कह सके कि हम शुरता परमात्मा के घर वापस गई। कौन से मार्ग से गई करके पूछेंगे तो मेहर के मार्ग से गई, दया के मार्ग से गई। उसने धनी की दया जीवन में ऐसे समझी कि वो आत्मा उस दया को ही पुल बना करके वो निकल गई संसार से। वो मेहर के रास्ता से गई, वो प्रेम के रास्ता से गई तो समझते हैं, लेकिन दया के रास्ता से जाए करने मतलब धनी का जिस तरह से हृदय का प्रेम समझ में आया करने में दया से ही वो प्रेम समझ में आ गया। प्रेम आया इसलिए दया समझ में आ गया। इन्हीं चीज़ों से हमारा चित्तवृत्ति जो है उसी में घूमता है। उसी को हम बार बार बोलते हैं कि मिश्री को जितना भी टुकड़ा करो, जितना पाउडर बनाओ,
तो भी वो मिठास रहे। ऐसे हमारा कण कण जो है अंतस्करण का, कहीं भी नस नस जो है, रग रग जो है, और जैसे नशाएं में, नशा में विज्ञान कहता होगा ना, नशा में खून किस तरह से दौड़ रहा है, ऐसे ही हमारे राजी महाराज देखें कि हमारे जीवन में 100 साल रहे, 80 साल रहे, जो है दया का ही सर्कुलेशन हो, यानी परमात्मा की दया से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा समझ हमारे अंदर में हो। राज्य उसको हमें देख करके राज्य खुश हो जाए। मतलब कोई पूछते हैं कि परमात्मा हमें देख करके कब खुशी होंगे? जब उनकी दया का दर्शन करें परमात्मा खुशी हो। गुरु जी मंगलदास जी ने सुक्ति में कहा है, धनी की दया का दर्शन करके लिखा है, धनी की दया का दर्शन करो। कहने का मतलब हमारा अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना परिचय न हो। हमें कोई देखे कि हमारे बातों से, हमारे कार्य से, हमारे उठना बैठना खाना, धनी की दया, धनी की दया, धनी की दया, मुख से बोलते बोलते बैखरी शब्द से जा करके हृदय में थॉट्स भी दया हो, स्वप्न भी हम दया का ही दर्शन करें, बात हम दया का ही करें। इतनी समझ दया के विषय में कि कोई भी कार्य तो उसके बाद क्या होगा, ऐसे समझ वाली चित्तवृत्ति अगर कार्य सोचता भी है तो उसका भी दया का ही फैलाव है। उसी का तो प्रैक्टिकल रूप है गुरु जी मंगलदास जी का। आज उनके चिंतन में आ गया कि स्कूल बनाए तो कितने के ऊपर दया है। आज गुरु जी ने सोचा कि हम आश्रम को करें, मंदिर धर्म को फैलाएं, तो क्या है, सब दया ही तो शायद आज तो गुरु जी ने आज होली महोत्सव प्रारंभ किया था, 84वां होली महोत्सव होगा आज इस साल सुंदर साथ कालिम्पोंग में मना रहे। उन्होंने ऐसा पर्व छेड़ दिया कि आज अनंत अनंत आत्माएं उस मार्ग से जो है परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो महामती प्राण जी इन दया शब्द कलश ग्रंथ में आटलते दिना में घर मदे, चौपाई नंबर 6 में उन्होंने अब कहा, आटलते दिन, इतना दिन तक आमे घर मदे लीला ते राखी गोप। प्राण जी की दया के दृष्टि कहाँ पहुंचे। उन्होंने देखा कि दिव्य परम धाम, शाश्वत परम धाम, अष्टप्रहर आत्मा स्वरूप में मस्ती, अपने आनंद स्वरूप, लेकिन अक्षर ब्रह्म द्वारा उनकी जो उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, उनका कल्पना का ब्रह्मांड बनना मिटना, लेकिन उनकी कल्पना के ब्रह्मांड में जितनी भी जड़ चेतन जो भी होता था, परम धाम का ज्ञान नहीं था उस समय उनके। और जब अक्षर को ही पता नहीं तो उनकी सृष्टि में कैसे होती। तो इतने दिन तक मेरे घर की बातें लीला ते राखी गोप, वो सब गोप्य था, ब्रह्मानंद रस गोप्य था। हाँ, अक्षर द्वारा सपना का ब्रह्मांड बनना जो भी है, उसी सपना यानी उनका कल्पना का ब्रह्मांड, वो अक्षरातीत का प्रेम को अक्षर के ऊपर फरामशी डाल करके संसार बना करके हमें सुरता रूप में खेल में बेच करके यहाँ से दिखा दिया कि परम धाम में कैसा गोप्य आनंद था, उसको कैसे जार करी। तो ऐसा प्रोग्राम बना करके उन्होंने अपना परिचय दिया। तो ये क्या मामूली दया है, मामूली मेहर है। अटला ते दिना में घर मदे, हम अपने घर में मस्त में थे और हमारी लीला ते राखी गोप, वो गोप्य था। और इतने गोप्य कि हमें भी मालूम नहीं है कि धनी के प्रेम कितना है। इतना गोप्य, इतने गोप्य कि हमें भी मालूम नहीं है कि पातशाही कैसे उनकी, लेकिन उन्हें ऐसी दया की, ऐसे दया की कि ये उपजाए हमारे धनी, ये उपजाए। कल प्रकटवाणी में हम चिंतन कर रहे थे, बिना कारण कार्य नहीं होए, सो कहूँ यहाँ के कारण दोए। तो इच्छा उपजाई, ये उपजाए हमारे धनी ने इच्छा उत्पन्न करवा दी कि अक्षर का खेल देखें, अक्षर के अंदर उत्पन्न करा दी कि ब्रह्मानंद का रस देखें,
ब्रह्मानंद का अनुभव करें, ये इच्छा उत्पन्न करवा के खेल बनने का बनाया, और हमें ऐसा खेल दिखाया कि पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच हमारी परात्म राज्य के पास है, और ये खेल हम अनुभव कर रहे हैं, और वो खेल अनुभव करके वापस ब्रह्मानंद का रस भी इसी अंतस्करण में दिया। तो मैं क्या बताऊँ, आटलते दिन हमें घर मध्य लीला ते राखी गोप। अब क्या हुआ, हवे बुद्ध ताणे पोते घर भनी। हवे अब बुद्ध जागृत बुद्धि की अवतार आई, ये है जागने के ब्रह्मांड देख रहे हैं। आटला दिन दे दिन हमें घर मध्य, हम परम धाम के अंदर ही थे, लीला तेरा की गोप। उसके बाद जीव निध में देखी सुपन्ना, यूं उपजे में ब्रजबधु जना। ब्रजबधु होकर के 11 वर्ष 52 दिन परम धाम की भावना से लगे, पता नहीं चला। रास में बुलाए गए, रास में उन्होंने रसरास पिलाए, पता नहीं था। तो 1638 में इतने दिन यहाँ तक, कब तक, 1638 तक सतगुरु महाराज आए। सतगुरु और 1678 में तारतम अवतरण करके, अब तारतम द्वारा उन्होंने, अब बुद्ध अवतार ने तारतम लेके आए, धामधनी ने तारतम दिए, और वो भी 313 आत्माओं को जगाए। फिर जो है 1712 में बुद्ध अवतार से इंद्रावती के अंदर प्रवेश हो गए। अब इंद्रावती अंदर से शास्त्र को मंथन करते हुए अभी क्या हुआ, आते आते बुद्ध ताणे, अब बुद्ध अवतार ने सबको शास्त्रार्थ करके पक्षरातीत के ऊपर विश्वास दिला करके खींचे, ताने खींच रहे हैं, पोते घर भनी, अपने घर की ओर सब जीवों को रिश्ता से होते हुए सब आत्माओं को अपने घर भेज रहे हैं। तो ये धनी की दया नहीं तो किसकी दया है। तेने प्रकट थाए सतज्योत, तेने उस जागृत बुद्ध अवतार द्वारा प्रकट थाए, प्रकट हुआ सतज्योत, अक्षरातीत जाहिर हो गया, सतज्योत जाहिर हो गया। नहीं तो यदि दिन क्या था, अटल दिन ते अमे घर मदे लीला तेरा की गोप। सृष्टि क्रम को भी देखोगे तो जैसे अक्षर ब्रह्म फरामस में गए और नारायण का 50 वर्ष तक, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष तक लीला तेरा की गोप, और द्वे परार्धे अष्टविंशति कलयुग में आकर के 28वां द्वापर में श्री कृष्ण आकर के नजदीक लीला की, तभी पता नहीं चला। अब जाकर के जागने के ब्रह्मांड में आकर के 1638 में सतगुरु बुद्ध अवतार के द्वारा 40 वर्ष तक मेहनत करवा के अब धनी की कृपा, धनी की दया बरसना शुरू हो गया कि उन्होंने अपने धाम स्वरूप लीला की व्याख्या करते हुए तारतम वाणी प्रकट करके हवे बुद्ध ताने पोते घर भनी, सब आत्माओं को संपूर्ण विवेचन, देवी देवता का लोकेशन, क्षर पुरुष का लोकेशन, बेहद एरिया का व्याख्या, अखंड रास ब्रज का चिंतन करते हुए अक्षरधाम की संबंध अक्षरातीत के साथ कैसे है। अब जाकर के कुटस्थ एव तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालस, कृष्ण एव अक्षरातीत सचिदानंद लक्षणम, इस तरह सारा ब्रह्मानंद रस पिलाने के लिए। तो हवे बुद्ध ताने पोते घर भनी, इसका अर्थ इस तरह से समझें, तेने प्रकट थाए सतज्योत। अब सत्य वस्तु सत्य धाम प्रकट हो गए। तो संसार में अभी तक सत्य नहीं था बोलते थे चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम, ऐसे बोलते थे। परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति बोलते थे। तो दानी ने क्या बोला, शब्द कोई कोई सत उठे, शब्द नंबर 7, संसार में कोई कोई शब्द सत उठे, मतलब ब्रह्म पर ब्रह्म ये सत शब्द है, और अक्षर ब्रह्म सत शब्द है, सच्चिदानंद सत शब्द है, अखंड मुक्ति सत शब्द है। इसीलिए कोई कोई शब्द कोई कोई सत उठे, संसार में सत्य शब्द का उच्चारण होता था। अब धन्य तेने केम करूँ लोप, उस सत्य शब्द को शास्त्र में आया है उसको मैं क्यों लोप करूं, ऐसे उसको क्यों रहने दूं। जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ
पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल तहे तुच्छ। अब कहने का मतलब है मैं सत्य को सत्य की तरह, झूठ को झूठ की तरह व्याख्या करो, ये धनी की दया है। धनी आपके दया से मैंने कितना क्लियर व्याख्या करने को मिल गया, आप देखने को मिला कि अब मैं ते के वो करूं लोप। इतना परमात्मा ने मेहर करके इतने शास्त्रों के बाजार में, शब्दों के बाजार में, झूठ के बाजार में सत्य परम धाम उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, कितनी सत्य वस्तु आपने रखी थी, अब मैं उसको लोप होने नहीं दूंगा, यानी उसको अनर्थ होने नहीं दूंगा। आपकी दया। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, वहां पर परमात्मा उसी को ही परमात्मा करके कही, सत्य वस्तु है, मैं इसको लोप नहीं देना। अभी तक लोप था ही, अभी तक उसको अर्थ ही नहीं होता था। अब दूध का दूध, पानी का पानी, आपकी दया। अब तेने प्रकट थाए सत जोत, सत्य वस्तु सत सत शब्द सत शब्द कोई कोई सत उठे है शास्त्र में सर, तेने के में राफू लोग गोप सर्वे सत थयो। अब गोप सर्वे सत थयो, असत थयो उद्योत। अभी क्या होता था, सत्य छुपा था, असत्य, सत्य को जो दर्शन वो लोप था, और ऐसे ही प्रदर्शन हो रहा था, झूठ का प्रदर्शन हो रहा था, सत्य गोप्य था। इसलिए अब मैं गोप्य चीज को जाहिर करूंगा और तब पता चलेगा। यानी देखिए, हीरा का दुश्मन पत्थर नहीं है, हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। इसलिए सच्चिद आनंदक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दुश्मन ये असत जड़, ये दुख नहीं, वो एक भास है ना, रिफ्लेक्शन। सत का रिफ्लेक्शन जीव है ना, जीव, सुरता का रिफ्लेक्शन जीव है ना, उसको अलग करना है। अक्षर का प्रतिबिंब ईश्वर है ना, तो अक्षर को पर्दा करके ईश्वर हाईलाइट में आया है, जो झूठा है। सुरता सत्य है, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन वो जीवन प्रतिबिंब, वो सत्य होके बैठा हुआ है। इसलिए अब मुझे अव्याकृत ब्रह्म है ना, वो सत्य है, लेकिन उसका सपना जो ब्रह्मांड जो है ना, वो झूठा है। इसलिए अब झूठा ब्रह्मांड के अंदर स्वर्ग सत्य हो गया, वैकुंठ सत्य हो गया, और जो साकार का रिफ्लेक्शन साकार था, शुद्ध साकार का रिफ्लेक्शन साकार था, और साकार जुटा करके उसको भी निराकार सिद्ध कर दिया। ये गलत हो रहा है। अब मैं जाहिर कर दूंगा, ये परमात्मा की कृपा, ये परमात्मा की दया। तो दया शब्द से महामति प्राज्ञ जी कहां से धनी की दया अनुभव कर रहे हैं। अब हम सुंदर साथ आज बयान ता तो बच्चिया खान पाए धनी की दया। हे राजी महाराज, अब यस्तो यस्तो दया बटुलेर कहिले रास बनाऊ, कहिले सागर, दयाको सागरमा पुग्ने। सुबह सुबह गरम चाय मिला दया, तो अपने अपने बुद्धि के हिसाब से दया का वर्णन होता है। इसीलिए तो हम धनी की बहुत बड़ी दया, प्राज्ञ जी की समझ के अनुसार दया का अनुभव करने को मिल रहा है। नहीं, तारतम ज्ञान ने खुलाया हुआ रास्ता से दया का अनुभव करने मिल रहा है। दया शब्द से राज्य के हृदय में पहुंच रहा है। पहले लई हक के दिल में, पीछे आए माए नूर, तापीछे हादी रूह नमीने विधो जा कारण खेल रची, शास्त्र वितीर्ण कारण खेल भी सोई देख से अर्थ विलेसी। एक 500 रस की दूजा बहाय तो ईसा के देख लो ने रूहों को पहले दिन में लिया हक का। आह, क्या महाकरण की चौपाई है। देखिए तो धनी की दया ने कहां पहुंचा है। अब ये परासुरता को परात्म में लेकर के सारा परमात्मा परिभ्रम भ्रमण कर रहे हैं, परम धाम घूम रहे हैं। और तुम देखत में इंड में मैं 14 तब से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड सदा साहेब के हजूर। ऐसे रस में घूमने वाले हम साधक साधिकाएं सुंदर सा हैं, वो नहीं मिला तो फिर जिसको अभी भी एक धर्म को साधन बनाया है,
धर्म प्रचार को एक जीने की कला बनाई है, और धर्म के चिंतन करते हुए घर व्यवहार संभालने की अगर बुद्धि है, अब वो चिंतन को ले आश्रम चलाना, ये चलाना, वो करना, इस तरह से अब वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो धनी की दया नहीं हो रही है, ऐसा वैसा। अब ऐसी भाषा में परम धन की दया, आत्मा परमात्मा का संबंध का आनंद का दया को अब सारी संसार व्यवहार और यहाँ के मान और प्रतिष्ठा सम्मान के उसमें मिक्सअप कर दिए, तो फिर सुंदर साथ के भी तो दिल दूषित हो गया। इसीलिए दया चैप्टर प्राणना जी कहाँ से खड़े होके बोल रहे हैं, उसी में अपने को छोटा मोटा जो भी दूषित भावना, इनकम्प्लीट भावना है, तो उसको भी ले जा करके प्राणना जी के चिंतन के साथ मिला दें, ताकि हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते करके अपने आप को इसी दुनिया में, इसी समय में सांस निकलने से पहला हम जो है अंतस्करण में धनी को दया के रूप में भरें, दया को पूरी तरह समझें। इंद्रावती आत्मा सहयोग कर रही है। सत शब्द कोई कोई सत उठे, तेने केम करूँ हूँ लोप, गोप सर्वे सत थयों, असत थयों उद्योत, असत थयों उद्योत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु जी दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।